ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर इसे याद कर लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा। आइए हम इस प्रश्न को आज हल करके देखते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है कि एक तार में 10 के पावर माइनस 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आइए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हमारे पास है तार का एम्पियर, मतलब कि विद्युत धारा हमारे पास मौजूद है, और मौजूद है समय, मतलब कि 1 सेकंड में तार से निकल रही है विद्युत धारा कितना, माइनस 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कूलम्ब। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास विद्युत धारा है, तो हमने इसको बदला, क्यू को उधर ही रहने दिया और टी को इधर लाया। तो हमारे पास 10 के पावर 6 माइनस 6 विद्युत धारा है जो कि, और 1 सेकंड, और हमारे पास यहाँ पर क्यू आ गया। तो आइए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अब संख्या निकालते हैं। तो एन बराबर होता है क्यू बाई ई। ठीक है, तो क्यू का मान रखते हैं 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब बट्टे में ई का मान रखते हैं 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 6 गुणा 10 के पावर प्लस 19 बटा में 1.6 बच गया। अब इसी को देखिए, यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों पावर घट जाएगा। जब आधार समान रहता है तो पावर प्लस माइनस में हो तो घट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 गुणे 10 के पावर 13 बटा में 1.6। अब इसी को हल करेंगे तो 1 बटे में 16 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर 13। अब ये दशमलव यहाँ से उड़ा, यहाँ पर 10 आया, 10 बटे में 16 गुणे 10 के पावर 13। अब इसी को, इस वाले को हल करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर देखिए, इस वाले को जब हल करते हैं तो हमें आता है 0.625 गुणे 10 के पावर 13। अब 13 को ना लिखकर यहाँ पर देखिए, इस दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो ये 3 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 625.0 गुणे 10 के पावर 10, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न को आप याद ना करिए, बल्कि इसे सॉल्व करना सीखिए। धन्यवाद।